Let's crack CBSE 11. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to conduct the classes for the subject of accountancy for standard 11th and 12th on this platform. Class आप अब तक मेरे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो यस ये आपके लिए पहला लेक्चर होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास मैं आपको मेरे बारे में कुछ चीजें बता दूं तो मैं 2010 से नागपुर ये शहर में ये सब्जेक्ट केटर कर रहा हूँ। मैं 2010 से नागपुर ये शहर में अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है ये मैं यहाँ केटर कर रहा हूँ। साथ ही साथ में पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। उसका बहुत बड़ा कारण रहता है बेटा कि जब हम स्टैंडर्ड 11th में होते हैं तो हम बेस हमारे फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं ताकि हमारी इमारत सही तरीके से खड़ी हो सके, हमारा नॉलेज, हमारा एजुकेशन, हमारा लॉजिक सही तरीके से हम डेवलप कर सके। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जिन्होंने 90 या 90 से ज्यादा स्कोर किया है। अब हम यहाँ क्यों आए, मैं आज आपके सामने क्यों आया हूँ, तो बेटा मैं आप लोगों के सामने एक नई सीरीज लेके आया हूँ जिसके अंदर में एक हमारे फेमस ऑथर है जिनका नाम टीएस गरेवाल सर है। टीएस गरेवाल सर का जो 2020 एडिशन है, टीएस गरेवाल सर का जो 2020 का एडिशन है, ये एडिशंस के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अगर कई बार होता है कुछ बच्चों को कि सर वहां सॉल्यूशन लिखा तो है बट उसमें कुछ डाउट रह गया, सर ये समझा नहीं कि ये कैसे सॉल्व हुआ, तो जो उन बच्चों के लिए बहुत मददगार हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उतना लेक्चर आप ढूंढ सकते हो। लेक्चर्स हमने इस तरीके से रख रखे कि वो प्रॉब्लम्स के साथ जर्नल एंट्री, इलास्ट्रेशन 1, लेजर, यानी टॉपिक एंड प्रॉब्लम सो दैट कि आपको ढूंढने में भी दिक्कत ना जाए। अच्छा मैं बता दूं ये बुक आपका कुछ 645 रुपीज का कॉस्ट करता है। मैं एडवाइस करूंगा आप लोग ये बुक खरीद ले ताकि आप लोगों के पास बुक रहे। इट्स बेटर ना, यू शुड प्रैक्टिस फर्स्ट। और डाउट है तो देखिए, ऐसा जरूरी थोड़ी है बैठ के पूरा ही देखना है आपको। डाउट आता है तो हमें देखना है, आप देखना चाहते हो पूरा बैठ के लर्न करना चाहते हो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इट्स योर कॉल, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दिस शुड वर्क एज अ प्रैक्टिस सेशन रादर दैन हैविंग अ रेगुलर सेशन। इसको रेगुलर सेशन जैसा कम वापरते हुए हमको प्रैक्टिस सेशन वापरना है। रेगुलर सेशंस की अगर बात करें तो मैं आपके रेगुलर सेशंस वैसे भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ले ही रहा हूं, जहां पर आप जाकर अगर आपने अब तक के अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। वहां जाके मेरा प्रोफाइल सर्च करिए तो वहां हम रेगुलर सेशन, जहां हम हमारी फाउंडेशन बनाने को लेके, कंसेप्ट्स को लेके बात करते। साथ ही साथ मैंने मेरे यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल पे भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बेसिक्स को लेके अपलोड कर रखे हैं। कैसे किए, क्या पढ़े, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में भी बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अभी हम शुरू करते जल्दी कि भाई आप लोग जिस चीजों के लिए आए हो, बट उसके पहले कुछ चीजें आप और समझ ले कि अगर आपको कभी भी मुझसे कोई भी डाउट पूछने, कभी भी कोई भी डाउट पूछने, तो डाउट पूछने का तरीका क्या है, ये एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अंदर में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रखे हैं। ऑफकोर्स बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है। जहां पे बच्चे डाउट आते हैं तो वो थोड़ा आपस में डिस्कस कर लेते, डाउट ग्रुप में शेयर कर देते, बाकी बच्चे उस पर कमेंट करते, आपको जवाब आता है आप कमेंट करो, उसी तरह दूसरे आपके सवाल पे भी कमेंट और जवाब आपको देते रहेंगे। अगर कहीं आप गलत हो जाते हो तो फिर मैं आपको सही जवाब देना शुरू करता हूँ। ये मेरा एक पैरेलल यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक एंड इंस्टा आईडी। कई बच्चे यहाँ पे डाउट पूछने से घबराते, शर्माते, वो मुझे इस चैनल्स पे, इस प्लेटफॉर्म पे भी डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो इसे भी फॉलो करिए ताकि आपको मेरे आने वाले क्लासेस, आने वाले अपडेट्स, कोई कोर्सेज के रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपको विद रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। आप वो सिंपल क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, आज का सवाल। लेट्स क्रैक सीबीएसई 12। हेलो वंस अगेन क्लास, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस गरेवाल। एक एक करके शुरू करते हैं। अभी जो हमारा पहला डिस्कशन का जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले, दिस इज इलास्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 210, 2020 एडिशन, 2020 एडिशन जो है हमारा, उसमें से नोट्स वगैरह मैं आपको दिखा चुका हूँ क्या है, कैसे, क्या, किससे हम पढ़ रहे हैं। एक एक करके शुरू करते हैं, एंट्री पास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो भी बोला है वो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट का नेचर मतलब कि भाई वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, ये बताना है। एन अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मतलब रियल, पर्सनल, नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये रूल लगा के आपको उसके क्लासिफिकेशन बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। हाँ, बेसिकली मैं एंट्री पास कर देता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई जाएंगी, पता चली जाएगा। अच्छा, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, जो इस मुद्दे से बैठा है, इस इंटेंशन से बैठा है कि यहाँ से हम अकाउंट सीख पाएंगे, वो थोड़ा गलत क्लास में आ गया। ये सिखाने का क्लास कम और प्रैक्टिस का क्लास ज़्यादा है, जहाँ पे स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डाउट रह जाता है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जरूरी नहीं आप बैठ के पूरा देखो, आपको जहाँ डाउट है सिर्फ वहां जाकर देख लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट और लॉजिक समझना है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। भाई 11th के लेक्चर्स का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, वहां जाके बेसिक्स के कुछ शुरुआत के 15-18 लेक्चर्स है, जिसमें मैंने ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपको अलग से पढ़ा रखे, तो वो देख लीजिएगा। हियर रादर देन लर्निंग द कंसेप्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। कोशिश करूंगा जहां अगर लगा कि ये नया बताना चाहिए तो मैं बताऊंगा भी। दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 इन कैश। 1,50,000 रुपए का उन्होंने बिजनेस शुरू करते वक्त कैपिटल लेके आया। 1,50,000 का बिजनेस शुरू करते वक्त कैपिटल लेके आया। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक तो पैसा लाया, पैसा लाया तो कैश अकाउंट, देने वाला कौन है? दिनेश। और एक कैपिटल। देखो क्या क्या अकाउंट हो जाएगा, इन्हें ऊपर हेडिंग देना है तो आप हेडिंग भी दे दो, इन द बुक ऑफ दिनेश। हेडिंग क्या हो जाएंगी? इन द बुक ऑफ दिनेश। पहला ट्रांजैक्शन। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? पैसा लाया, देने वाला कौन है? दिनेश। ओनर अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता, ये बचपन से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओनर अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो इसकी जगह हम कौन सा अकाउंट लिख देंगे? कैपिटल। ओनर अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? कैपिटल। कैश रियल अकाउंट है, दिनेश पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, दिनेश पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है ना। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? बोलिए। वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिनेश अकाउंट, क्योंकि हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते। तो देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? नेचर ऑफ अकाउंट्स, तो वो भी बता दिया हमने। नेचर ऑफ अकाउंट बताना था, तो भाई कैश रियल है, कैपिटल पर्सनल है। अब क्या बोला है कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। उससे अच्छा एंट्री ही पास कर देते हैं, मतलब कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल याद है क्या? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया या गया? आया, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कैश अकाउंट को डेबिट में इज्जत दे देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट में इज्जत दे देंगे। कैश अकाउंट डेबिट। 1,50,000 का कैश आया, 1,50,000 का कैश आया, यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल यानी ओनर बन गया गिवर टू कैपिटल अकाउंट, ओनर बन गया गिवर। तो एंट्री क्या हो गई आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री क्या हो गई आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आई होप जमता है यहाँ तक। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकेंड ट्रांजैक्शन, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा किया और ओपन किया। ओपन किया मतलब देखो कैश गई, गले से पैसा गया और बैंक में आया। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। गले से पैसा गया और बैंक में आया, गले से पैसा गया और बैंक में आया। तो मेरे को एक चीज बताओ, गले से गया, गल्ला यानी कैश बॉक्स जो है, कैश बॉक्स से गया बैंक में आया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? गल्ला यानी आपका कैश, और बैंक में आया मतलब आपका बैंक अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल, दिस इज रियल। बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक बताओ बेटा, ढंग से बताना, बैंक कौन सा अकाउंट है? कई लोग बैंक को हो सकता है रियल बोल दे, बट एक्चुअली बैंक इज नॉट रियल अकाउंट। मैं पहली डिस्क्लेमर दे दूं, बैंक इज नॉट रियल अकाउंट। हाँ, आप रियल अकाउंट का रूल लगा के एंट्री पास कर सकते हो भी जाती है एंट्री। मैं भी आपको करके दिखा दूंगा कि रियल अकाउंट का रूल लगा के एंट्री पास होती है, बट इसका मतलब बैंक रियल अकाउंट हो गया क्या? नहीं। रियल अकाउंट का रूल लगा के आप एंट्री पास कर सकते हो, बट इसका मतलब ये कहीं भी नहीं हुआ कि बैंक रियल अकाउंट हो गया। बैंक है पर्सनल, क्या बोल रहा हूं? बैंक है पर्सनल, दिस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन ना। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। आप चाहो तो रियल का रूल लगा के एंट्री पास कर सकते हो, बट बैंक पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं, क्या है भाई? 1 लाख रुपए कैश में जमा हुए, 1 लाख रुपए कैश से गए बैंक में जमा हुए, कैश से गए बैंक में आए, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से डेबिट हो गया? बैंक अकाउंट 1 लाख से। कितने से डेबिट हो गया? 1 लाख। और कैश गया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो गया? वो 1 लाख से।
एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है यहां तक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड, रिसीव्ड लोन रुपीज 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक, रिसीव्ड लोन रुपीज 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। नरेश से हमने 1 लाख रुपए का लोन रिसीव कर लिया, नरेश से हमने 1 लाख रुपए का क्या रिसीव कर लिया, लोन। मैं बताऊँ 1 लाख रुपए का यदि हमने नरेश से लोन रिसीव किया, 1 लाख रुपए का यदि हमने नरेश से लोन रिसीव किया है, तो पैसा आया और पैसा हमारे बैंक में ही जाने वाला है। देने वाला पैसा आया, आप बैंक में ले लो, बैंक में आ गया क्योंकि बाय चेक लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय चेक। और गिवर कौन बन गया, गिवर, देने वाला कौन है, पैसा, ये चेक देने वाला यानी लोन के फॉर्म में देने वाला कौन है, नरेश। ऑफ कोर्स लोन के फॉर्म में देने वाला कौन है, नरेश। तो क्या होगा, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे, एक हो जाएगा बैंक अकाउंट, एक हो जाएगा नरेश अकाउंट। ठीक है, नरेश की जगह नरेश लोन अकाउंट लिखना। कई लोगों को लग सकता है सर कैश अकाउंट भी लिख लो, ठीक है, बैंक पर्सनल है, हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते हैं। नरेश लोन है तो नरेश ही ना, नरेश पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, नरेश पर्सनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिए एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड इज इन द फॉर्म ऑफ चेक, हमको चेक के फॉर्म में मिला है, वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट इन द फॉर्म ऑफ कैश। चेक के फॉर्म में मिला है तो चेक के फॉर्म में मिला है तो हम क्या करेंगे, चेक यानी कि कैश अकाउंट को एलिमिनेट कर देंगे, चेक यानी कि कैश अकाउंट को एलिमिनेट कर देंगे। तो बचे कौन से अकाउंट, बैंक और नरेश, बैंक और नरेश। पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसा कितना आया, बोलो पैसा कितना आया आपका, 1 लाख रुपए, है ना, ये ना पैसा आया 1 लाख रुपए। और नरेश, नरेश क्या बन गया, रिसीवर या गिवर, ऑफकोर्स नरेश बन गया गिवर, गिवर को इज्जत दे देंगे सेकंड लाइन में, टू नरेश अकाउंट। कितना हो जाएगा ये, 1 लाख, कितना हो जाएगा ये, 1 लाख। क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा है फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर में, परचेज फर्नीचर रुपीज 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। 20,000 का माल हमने कैश में खरीदा, किससे खरीदा, राज फर्नीचर। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ गुड्स नहीं लिखा है, यहाँ फर्नीचर लिखा है, मतलब ये एसेट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट। वहीं अगर परचेज ऑफ गुड्स लिखा रहता था जैसा यहाँ दिया हुआ है तो ये गुड्स रहते, ये एसेट्स नहीं रहते। अगर ऐसा आर्टिकल का नाम लिखा हो, फर्नीचर, कार, मशीनरी, तो हम उसको एसेट ट्रीट करते हैं, और नहीं तो हम उसको गुड्स। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ जब हमने बेसिक्स के लेक्चर्स पढ़े, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना बेटा। परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000 इन कैश, 20,000 का माल हमने कैश में खरीदा, 20,000 का माल। इवन वो जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जानी चाहिए। परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, राज फर्नीचर हाउस से हमने 20,000 का माल, 20,000 का माल जो है कैश में खरीदा, 20,000 का माल काय में खरीदा हमने, कैश, फर्नीचर कैश में खरीदा। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलिए, एक हो जाएगा आपका परचेज, यस ऑफ कोर्स, एक हो जाएगा परचेज, एक हो जाएगा फर्नीचर, हाँ, और बोलो किससे खरीदा, राज फर्नीचर हाउस, हाँ, एक हो जाएगा आपका राज फर्नीचर हाउस, एक हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा कैश। दोज हु वांट टू राइट द आंसर्स, जो लिखना चाहते हैं, वैसे आंसर्स आपके सामने टीएस में लिखे हुए हैं, बट अगर आप लिखना चाहते हो तो मेरे साथ लिखते जाइए, मेरे साथ लिखते जाइए। लिखना है तो अभी भी टाइम है, लिख लो 1 2 3 आपके सामने। देखिए, परचेज फर्नीचर राज एंड कैश, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। सर ये क्या बोल रहे हो, गुड्स एंड एसेट नाम का लेक्चर है, लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। फर्नीचर रियल अकाउंट है, राज पर्सनल अकाउंट है, और कैश रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिएगा, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है मतलब हमने एसेट खरीदा है, वी हैव नॉट परचेज गुड्स, गुड्स मतलब कि परचेजेस अकाउंट को एलिमिनेट कर देंगे, हम एसेट को इज्जत देंगे। एंड दिस इज बीइंग परचेज्ड फॉर, दिस इज बीइंग परचेज्ड इन कैश, ये कैश में खरीदा है। अगर हमने कैश में खरीदा है, अगर हमने कैश में खरीदा है तो बंदे को याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हम कैश को इज्जत देंगे। तो बचे कौन से अकाउंट, फर्नीचर और कैश। बचे कौन से अकाउंट, फर्नीचर और कैश। तो मेरे को बताओ, फर्नीचर आया,
फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और उसके बदले में हमने पैसा दिया, कैश दिया, पैसा दिया, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ये कितना हो गया आपका 20,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो गया 20,000। क्लियर है यहाँ तक? फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? परचेस्ड फर्नीचर, अगेन गुड्स नहीं है, एसेट है, फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है क्या दिस इज फॉर कैश ऑन क्रेडिट? कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि दिस इज बीन परचेस्ड फॉर कैश ऑन क्रेडिट? ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बट नाम दिया हुआ है। तो बेटा ऐसे केस में जब नाम दिया है बट फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं है तो हम क्रेडिट मानते। बेटा इसका मतलब मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि अगर नाम दिया है तो नाम वापरेंगे। अगर आपको याद होगा तो ये वाले ट्रांजैक्शन में नाम नहीं था, सॉरी ये वाले ट्रांजैक्शन में नाम था, ये वाले ट्रांजैक्शन में नाम था, फिर भी हमने उसको कौन सा ट्रांजैक्शन माना था? फिर भी हमने उसको कौन सा उसमें कैश मान के हुए नाम को इज्जत नहीं दी। नाम दिया है तो नाम वापरेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बोला। मैंने क्या बोला? नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। तो कुछ भी मानो चलता है, कैश मानो चलता है, क्रेडिट मानो चलता है, बट वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन है कि उसने इतनी मेहनत से नाम वगैरह दिया है। वैल्यूअर का एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसने इतनी मेहनत से नाम वगैरह दिया है, तो आप उसको एटलीस्ट क्रेडिट तो मानो, नाम तो वापरो। क्रेडिट तो मानो, नाम तो वापरो। तो पहले बताइए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? सेम जैसा ऊपर में था, परचेज फर्नीचर, बंदा कौन है जिससे खरीदा हमने? दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ, कैश, ये सारे अकाउंट पॉसिबल है। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, फर्नीचर रियल, दिल्ली सेफ पर्सनल, कैश रियल, सेम जैसा ऊपर हुआ। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे बताइएगा, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? देखिए सबसे पहले तो वो गुड्स नहीं है, एसेट है। सबसे पहले तो वो गुड्स नहीं है, एसेट है, क्योंकि नाम दिया है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर, तो वो एसेट है। ऊपर से दिल्ली सेफ, देखो वहां पे फॉर कैश दिया नहीं है तो कैश को एलिमिनेट कर दिया, नाम दिया है हमने, नाम को इज्जत दे देनी है। तो बचे है फर्नीचर और दिल्ली सेफ, बचे है फर्नीचर और दिल्ली सेफ। फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा? 40,000 से। और दिल्ली सेफ क्या बन जाएंगे? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। दिल्ली ने गिवर है ना, दे हैव गिवन द माल, दे हैव गिवन द फर्नीचर ऑन उधारी। दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, दिल्ली और वो भी सेफ, ठीक है। आयरनी देख रहे हो उसमें? 40,000, 40,000, ठीक है। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹15,000, 15,000 का माल खरीदा, फॉर कैश दिया है, साफ साफ लिया है, फॉर कैश, कैश में खरीदा। किससे खरीदा? नाम तो दिया ही नहीं है, तो दिक्कत ही नहीं है, दिया रहता तो सोचे भी रहते, अभी तो दिया ही नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? परचेज गुड्स फॉर कैश, एक अकाउंट हो जाएगा आपका परचेज, एक अकाउंट हो जाएगा आपका परचेज, एक अकाउंट हो जाएगा कैश। परचेज, चला आ जाओ। परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, बोलिए। और कोई अकाउंट लगता है क्या? परचेज और कैश, यस परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कोई नहीं, दो अकाउंट चाहिए, दो अकाउंट पॉसिबल है, पास करो। परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाना है, कितने से डेबिट हो जाएगा? परचेज अकाउंट 15,000। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 15,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सेवेंथ, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000, देखो नाम दिया है, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो क्या मानू? क्या मानू? दोनों सही है, कैश क्रेडिट दोनों सही है, बट वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन क्या है? कि इतने मेहनत से नाम दिया है तो क्रेडिट मान, जैसा सेम यहाँ पे किया था, इतने मेहनत से नाम दिया है तो क्रेडिट मान, वैसा यहाँ पे भी इतने मेहनत से नाम दिया है तो कम से कम क्रेडिट तो मान, कम से कम क्रेडिट तो मान, ऐसा वैल्यूअर का एक्सपेक्टेशन हो जाता है, ऐसा वैल्यूअर का क्या हो जाता है? एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे क्या है, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? एक हो जाएगा परचेज अकाउंट, एक हो जाएगा कैश अकाउंट, एक हो जाएगा महेश अकाउंट। परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और महेश।
परचेज है रियल मानते नॉमिनल, कैश रियल, महेश पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? यस बोलिए फटाफट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? मेरे को एक चीज़ बताओ, हमने क्रेडिट मानना है ना, क्रेडिट मानना है तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? कैश। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? कैश। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और महेश क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। महेश क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, गिवर टू महेश अकाउंट। तो टू महेश अकाउंट कितना हो जाना है? 30,000। तो एंट्री हो जाएंगी परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। कोई डाउट तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला है सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश ₹25,000। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश ₹25,000। करीम को हमने माल उधारी में बेचा, करीम को माल हमने उधारी में बेचा। अब मेरे को बताओ सोल्ड गुड्स रुपीज टू करीम 25,000, नहीं सॉरी उधारी नहीं, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, लिखा है फॉर कैश। तो करीम को याद रखेंगे क्या? अगर हमने कैश में खरीदा बेचा है, जिसको पैसा दे देते जिससे पैसा ले लेते, हम उसको याद रखेंगे क्या? जवाब है नहीं। जिसको हम पैसा दे देते जिससे हम पैसा ले लेते, हम उसको याद नहीं रखेंगे। यहां बोलिए सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? सेल, करीम, कैश। सेल अगेन है रियल मानते नॉमिनल, करीम पर्सनल, कैश रियल। सेल है रियल मानते नॉमिनल, करीम पर्सनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट बोलिएगा, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। यहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ है फॉर केस, फॉर केस, फॉर केस, फॉर केस है मतलब करीम को याद रखने की जरूरत नहीं, जिसको पैसा दे दिया जिससे पैसा ले लिया हम उसको याद नहीं रखते। बिग बजाय WNG याद करो एग्जाम्पल। पैसा आया रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट, और सेल नाम की इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 25,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 25,000। जमता नाइन्थ ट्रांजैक्शन, नाइन्थ ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा। अब ये माल हमने काय पे बेचा है? उसको क्रेडिट पे। कितने का माल बेचा है हमने? 30,000 का। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000। अब मैंने 30,000 का माल हमने बेचा, 30,000 का माल बेचा है, तो अब यहाँ क्या होगा? क्रेडिट पे बेचा है। स्पेसिफिकली बोला इट इज ऑन क्रेडिट, स्पेसिफिकली बोला है कि दिस इज ऑन क्रेडिट। यस अब यहाँ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? बोलो यहाँ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? सेल, शेल, शाम और कैश, है ना? सेल, शाम और कैश। सेल है रियल मानते नॉमिनल, शाम पर्सनल, कैश रियल, बराबर है। बताओ यहाँ स्पेसिफिकली बोला हुआ है ना, स्पेसिफिकली बोला हुआ है ना सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट, स्पेसिफिकली बोला हुआ है ना ऑन क्रेडिट। इतना स्पेसिफिकली ऑन क्रेडिट अगर बोला हुआ है, इतना स्पेसिफिकली क्रेडिट बोला है, तो क्रेडिट ही मानेंगे। क्रेडिट ही मानेंगे म्हणजे क्या? क्रेडिट ही मानेंगे मतलब क्या? कैश को एलिमिनेट कर देंगे। किसको एलिमिनेट कर देंगे? कैश। तो बचे कौन से अकाउंट? शाम और सेल। शाम बन गया रिसीवर, शाम हमने शाम को माल बेचा है तो शाम बन गया रिसीवर। शाम अकाउंट डेबिट, और सेल नाम की इनकम, डेबिट द इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। अमाउंट कितना हो जाना है इसका? 30,000। कितना हो जाना है? 30,000। जमता है यहाँ तक? बेटा मेरे साथ लिखते चलो, मेरे साथ लिखते चलो, अगर लिखने की इच्छुकता से बैठे हो आप तो। जमता है यहाँ तक? नेक्स्ट अगला, इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम शाम ₹20,000। कैश रिसीव फ्रॉम शाम, शाम से कैश कितना रिसीव किया हमने? 20,000। 20,000 का माल रिसीव कर, पैसा रिसीव कर लिया। पैसा आया, देने वाला कौन है? शाम, सिंपल है। पैसा आया, देने वाला कौन है? शाम। पैसा आया रियल अकाउंट, यानी एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा कैश, और एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा शाम। कैश रियल अकाउंट है, शाम पर्सनल अकाउंट है। पैसा आया रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और शाम बन गया गिवर। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये क्या हो जाएगा आपका? टू शाम अकाउंट, टू शाम अकाउंट। कितने से हो जाना है इसने?
20,000 से टू 20,000 से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट 11th ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 11। कैश पेड टू महेश 10,000। कैश पेड टू महेश, महेश को हमने 10,000 रुपए का कैश पे कर दिया। महेश को हमने कितने का कैश पे कर दिया? 10,000। अब पैसा गया, रिसीवर कौन बन गया? महेश। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? कैश और महेश। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? कैश और महेश। महेश बन गया, अच्छा कैश रिसीव रियल अकाउंट है, महेश पर्सनल अकाउंट है। महेश बन गया रिसीवर, महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट, तो कैश गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 10,000। महेश अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा? महेश अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। महेश अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। जमता है यहाँ तक? और जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ना जी, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कैसे पूछोगे? डाउट पूछने के तरीके मैंने लेक्चर के शुरुआत में बताए हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी लिखिए। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1, इलास्ट्रेशन नंबर 1 आंसर के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इलास्ट्रेशन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इलास्ट्रेशन। ठीक है, अगला इलास्ट्रेशन क्या है हमारा? अगला इलास्ट्रेशन पे कैसे जाएंगे? हाँ, तो इलास्ट्रेशन नंबर 2 अगर आप देखोगे ना तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनालाइज द ट्रांजैक्शन गिवन इन इलास्ट्रेशन नंबर 1 यूजिंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो बेटा, पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू अंडरमाइन एनीवन, मैं किसी को सही गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। पर्सनली स्पीकिंग आप लोगों ने दोनों में से एक मेथड ही पढ़नी चाहिए। आइदर यू शुड लर्न ट्रेडिशनल मेथड जो हमने देखी, जो कैसे की थी हमने, जो ट्रेडिशनल मेथड थी, ट्रेडिशनल मेथड जो चलती थी वो रियल, पर्सनल और नॉमिनल से चलती है। वेयर एज मॉडर्न मेथड जो चलती है आपने पढ़ा होगा तो वो इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, ऐसे कुछ रूल्स है, उस रूल्स से चलती है। तो मैंने वैसे इसका एक डिटेल कंपैरिजन का वीडियो हमारे अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन पे भी बना रखा है, साथ ही साथ में यूट्यूब पे भी डाल रखा है। आप चाहो तो वहां जाकर देख सकते हो, आप चाहो तो वहां जाकर देख सकते हो मॉडर्न और इसका कंपैरिजन। बट मगर किंतु अभी ये मैं मेथड अभी नहीं पढ़ाता, मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये मेथड पढ़ाऊंगा जरूर, बट ये मेथड मैं पढ़ाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग हमारा ट्रेडिशनल का अच्छे से अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाए। मतलब जब मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ा दूंगा, एक बार आप फाइनल अकाउंट पढ़ा लो, एक मेथड दिमाग में बिठा लो, उसके बाद में मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको अपने आप समझ में आने लग जाता है। मैं समझाऊंगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी नहीं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे आफ्टर फाइनल अकाउंट। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन। यस, ये टॉपिक भी मैं पहले नहीं पढ़ा था, जब फाइनल अकाउंट होगा उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद ही हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दैट्स माय वे ऑफ गोइंग फॉर दैट चैप्टर। ठीक है, मैं अभी बीच में से नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, बच्चे को समझ में आता नहीं, चीजें रटना चालू करते, और मैं रटने के फेवर में नहीं रहता, मैं रटने के फेवर में नहीं रहता। आई होप समझा है आपको। तो दिस वाज इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2। वेरी सून विल स्टार्ट विद इलास्ट्रेशन 3 ऑल्सो। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कमेंट में लिख के डाउट जरूर पूछ सकते हैं। तो दैट वाज टुडेज टॉपिक क्लास। जैसा कि मैं एक बार आपको याद दिला दूं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हम टीएस गरेवाल सर के बुक के 2020 एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको लेक्चर के पहले भी बोला था, ये बुक अच्छा बुक है, आपके बहुत काम आएगा, आप इस बुक को खरीद लीजिए। ये बुक अवेलेबल है अमेजॉन पे या आप फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन ई पोर्टल्स पे भी देखेंगे, सर का एप्लीकेशन भी आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको मेरे बारे में कुछ चीजें बता दूं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बोला था, मैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, अनअकैडमी पे रेगुलरली आपकी क्लासेस लेता हूँ, जहाँ पे आप आके रेगुलरली पढ़ते हैं, जहाँ जो बेसिक्स है, मैं बार बार लेक्चर्स के बीच में बोलता हूँ ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका लॉजिक हम कवर कर चुके हैं, अगर मैंने कभी ये कहा है तो वो सब मैं जब कहता हूँ तो वो सारी चीजें मैंने आपको अनअकैडमी की क्लासेस में पढ़ाया है। कुछ नहीं बेटा, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया होगा, अब तक नहीं किया तो जाके सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पे जाके आप मेरा सब्सक्रिप्शन, रेगुलर क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
सर रेगुलर क्लास का सब्सक्रिप्शन अलग से क्यों ले, आप टीएस गरेवाल का बुक यहाँ सॉल्व करवा रहे हो तो वो सब्सक्रिप्शन की जरूरत क्या है, तो बेटा उसके कुछ अलग फायदे। हम यहाँ सिर्फ बुक सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कई बार एग्जैक्ट लॉजिक क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, वो मैं बहुत डिटेल में यहाँ जाता नहीं, ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लॉजिक्स और कंसेप्ट देख रहे हो, तो वो सारे लॉजिक्स एंड कंसेप्ट मैंने उस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में पढ़ा रखे हैं, जहां मैं रेगुलरली लाइव भी आता हूं। अभी हम थोड़ा रिकॉर्डेड मोड में चल रहे हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं, वहां लाइव टेस्ट का भी आपके पास ऑप्शन रहता है, प्लस एज वेल एज स्ट्रक्चर कोर्स होता है। जैसा आप यूट्यूब की अगर बात करें तो ढूंढना पड़ता है, इसके बाद सर ने क्या पढ़ाया, इसके बाद सर ने क्या पढ़ाया, ठीक है हम क्वेश्चन से ढूंढ ले रहे कि इस प्रॉब्लम में डाउट है। बट रेगुलर का क्लास रहा तो वहां स्ट्रक्चर कोर्स रहता है कि भाई पहले आपने ओनर पढ़ा, ओनर पढ़ने के बाद आपने उसका इंट्रोड्यूस, फिर विड्रॉन, फिर ऐसा लाइन से अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ने में मजा अलग आता है। अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही ना कि मेरा, बल्कि टॉप एजुकेटर। अकाउंटेंसी तो कृष्णा सर ने हैंडल कर दिया। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के लिए किसके पास जाओगे, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ गुड बंच ऑफ फैकल्टीज अवेलेबल एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अच्छा, लाइव क्लास का एक बेनिफिट मैं आपको बता दूं बेटा, लाइव क्लास का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है कि आपका बैकलॉग जमा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, चलना आज मूड नहीं हो रहा, कल देख लेंगे, कल 2 लेक्चर देख लेंगे, कल मूड नहीं हुआ तो परसों क्या 3 लेक्चर देख पाते हैं क्या, नहीं। तो बैकलॉग जमा होते चलता है अगर हम रिकॉर्डेड मोड में रहते हैं तो। इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर लाइव लेक्चर्स। हम अनअकैडमी में लाइव क्लासेस लेते हैं। टॉप एजुकेटर्स का पूल है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि जिसका फायदा क्या है, अकाउंट्स आपने मेरे से पढ़ लिया, बाकी सब्जेक्ट्स आपको अलग और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एवरी लेक्चर्स आर अवेलेबल देयर। कंप्रिहेंसिव सिलेबस ढूंढना नहीं पड़ता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। वी हैव सम प्लान, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के हमारे कुछ प्लान है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। फ्रैंकली स्पीकिंग ये 2 प्लान आपके कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाले, क्योंकि उसमें हमारा रेगुलर बैच खत्म नहीं होता। मेरा जो रेगुलर बैच चलता है, रेगुलर बैच फॉर स्टैंडर्ड 11, वो 6 मंथ का रेगुलर बैच चलता है, जिसके अंदर में हम पूरे टॉपिक्स, पूरे कंसेप्ट, पूरे लॉजिक फ्रॉम जीरो टू द टॉप मोस्ट लेवल जो भी हमारा है। इवन मैं कुछ चीजें वहां रेगुलर बैच में मैं आपको जब अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो इस तरीके से पढ़ाता हूं कि डोंट लुक्स लाइक कि भाई हम सिर्फ 11वीं के लिए पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ 12वीं के लिए पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न द अकाउंट्स इन सच अ मैनर दैट वी कैन अप्लाई दैट लॉजिक, वी कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। हम उसको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगा पाए। याद रखना क्लास, हमको सिर्फ पास नहीं होना है, हमको अकाउंटेंसी अप्लाई करके जॉब भी करना है। अगर कल चल के अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की बारी आती है और हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हम सिर्फ बुकवर्म होके रह गए, तो क्या ये नॉलेज हमारे कोई काम आएगा क्या, क्या ये कंसेप्ट हमारे कोई काम आएगा क्या। तो वो सारे लॉजिक्स, वो सारे कंसेप्ट हम वहां पे पढ़ते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर प्लस रिवीजन, क्योंकि अब एग्जाम्स आते हैं, रिवीजन की जरूरत पड़ती है सर, आप रेगुलर प्लस रिवीजन अगर चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर 12 मंथ। और अगर आप चाहते हैं कि सर 11 प्लस 12 दोनों हम आपसे ही पढ़ना चाहेंगे, तो आप जा सकते हैं 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान। कुछ इस तरीके से जाते हैं 6000, 15000, 25। टेक्निकली अगर आप देखो तो 12 महीने में अगर आप सिर्फ 6 महीने का पैसा जोड़ दो तो आपको 11 प्लस 12, यानी अगर आप रिवीजन का सिर्फ कोर्स देखते हो, 11th प्लस 11th का रिवीजन अगर आप देखते हो, उसमें सिर्फ 6 महीने का एक सब्सक्रिप्शन जोड़ दो तो आपको 12th की रिवीजन के साथ में हो जाता है। जब ये आप लेते हो तो इसमें 11th रेगुलर, 11th रिवीजन, 12th रेगुलर, 12th रिवीजन सारा उसमें कवर हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप वहीं और एक चीज, और एक बहुत बढ़िया चीज आप लोगों के लिए, अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट कोड अगर मोदी वापरते हैं तो यही सारे प्लान, बेटा ध्यान रखना, यही सारे प्लान आप लोगों को 10% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%, यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट। मोदी है तो मुमकिन है। बस जस्ट रिमेंबर दैट कि आपको जो स्पेशल, जब आप सब्सक्रिप्शन बाय करें तो आपको जो कोड यूज करना है, वो कोड कौन सा यूज करना है आपको, मोदी, ताकि मैं आपके ऊपर ये कोड वापरने से होगा क्या कि मैं आपके ऊपर 1-to-1 इंडिविजुअल मैं आप पे अटेंशन दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये कोड यूज करके आपने खरीदा है, तो मुझे ध्यान रखना है कि ये बच्चे को मेरे को अकाउंट्स में 12th में 100 दिलाने हैं। तो वो हम टारगेट से लेके हमारी तैयारी करते हैं। ठीक है, डाउट्स कैसे पूछना है इस बारे में मैंने लेक्चर के पहले भी मैंने आपको बता रखा था। आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहे तो आप लोग मुझे आपका नाम, आप मुझे आपका नाम भेज दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिएगा आप 11th स्टैंडर्ड के हो या 12th स्टैंडर्ड के हो। आप मुझे ये बोल देंगे, मैं आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी एंड मोदी है तो मुमकिन है। जस्ट रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट टू यूज दैट कोड। एक और बेहतरीन चीज मैंने आपके लिए ले आई है। जैसा कि होता क्या है बेटा, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग द सब्जेक्ट ना, आपको ये सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि
बेसिक्स आप ढंग से पढ़ो। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 अगर आप जंप करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होता है, दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। इट हैज टू बी इन प्रॉपर सीक्वेंस, वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर सीक्वेंस में हम कैसे पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते, तो उसके लिए भी मैंने आपका काम बहुत ईजी कर रखा है। ये एक लिंक है, आप आपके मोबाइल के यूआरएल या आपके ब्राउजर में कहीं जाकर इसको अगर आप टाइप करेंगे तो आप एक डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे, एक आप फाइल में पहुंच जाएंगे जहां आपको ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे विद अ सीरीज, विद अ प्रॉपर सीक्वेंस, विद अ प्रॉपर सीरीज, विद अ प्रॉपर सीक्वेंस। वो कोड आप स्कैन कर ले या ये लिंक आप टाइप कर ले तो आपको बराबर वहां मिल जाएगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, हमारा लेक्चर्स क्या है, 1 2 3 4 जो लाइन से लेक्चर्स रहेंगे कैसे। अगर आप चाहे तो एक बार इसको स्कैन करके देखिए, आपको समझेगा कहाँ जा रहे हो आप। ओके गाइस, जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया होगा, जैसे ही अगर आप ये या तो क्यूआर कोड स्कैन कर ले या ये लिंक यूआरएल पे लिख ले, आपके ब्राउजर पे लिख ले, तो ये आपको एक पेज पे ले जाएगा, एक पेज पे ले जाएगा दैट विल लुक लाइक दिस। ये इस तरीके का एक पेज है जिसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स विद रिस्पेक्ट टू माय सब्जेक्ट्स, माय चैनल एंड एवरीथिंग। जैसा आपको अगर 11 12 सीए फाउंडेशन देखना है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसा ले सकते हैं, लेक्चर्स देखना है तो 11 के लेक्चर्स, 12 के लेक्चर्स, सीए फाउंडेशन के लेक्चर, टेलीग्राम चैनल एंड एवरीथिंग। जैसा हमारा अनअकैडमी चैनल, आप इस पे हो इस वक्त, इस चैनल पे आप हो, मेरे से कांटेक्ट करने के, डाउट पूछने के तरीके, उस सबके शॉर्टकट डायरेक्ट लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये लिंक कैसे वर्क करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स फॉर एन इंस्टेंट मैं 11 सीबीएसई के लेक्चर्स देखना चाहता हूँ, वीडियो लेक्चर्स देखना चाहता हूँ। सर आपने बोला सारे लेक्चर्स हमने एक जगह कंपाइल कर रखे, देखो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 ऐसा पूरे लाइन से 20 लेक्चर्स आपको इस वक्त इस सामने दिख रहे हैं, उसके रिस्पेक्टिव लिंक्स भी उस सबके सामने दिख रही है। जैसा एक लेक्चर है, जैसा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दिख रहा है ये लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसा ये लिंक पे क्लिक किया, मैंने ओपन का कमांड दिया, विल गोइंग टू टेक मी टू अ डेडिकेटेड लेक्चर फाइल, या जो फाइल थी हमारी यूट्यूब के चैनल की फाइल थी, तो यूट्यूब के चैनल पे उस पर्टिकुलर लेक्चर पे वो मुझे ले जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है पर ठीक है, यू गॉट दैट कि हम किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते। इवन आप चाहो तो इसके दूसरा जैसा एक आधा लेक्चर जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी के लेक्चर्स है, उस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो आपको उस तरीके से रिस्पेक्टिव हमारे लेक्चर, हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको ले जाएगा जहां आप जाकर वो लेक्चर देख पाएंगे। आई थिंक नेट का थोड़ा सा इशू है बट ठीक है, आई होप आपको समझा है। तो दीज आर द वेज यू कैन एक्सेस दैट डायरेक्ट लिंक, दीज आर द वेज यू कैन एक्सेस दैट डायरेक्ट लिंक। अगर आपको ये पसंद आया, आपको अगर मेरा पढ़ाना जमा पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell icon so that you can never miss the notification again. Also don't forget to use the special discount code, special